सभी को जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा करते हैं। उसको हम धन्यवाद देते कि आज हम जीवित हैं ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। आइए हम दुआ में जाएं। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरे नज़दीक और तेरे साथ चलने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर। तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू परमेश्वर है। जैसे वचन में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, खुदा एक ही है, प्रभु एक ही है। और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो ही हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। ये समझ तूने हम सभी को दिए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए तो हमको सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जागो सोने वालों, जागो सोने वाला वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है।
जागो सोने वालों, अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधे करो। अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। जो कमजोर है वो कहे कि मैं भी वीर हूं। जब हम कमजोर है, खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको बल देता है, और जब वो बल देता है हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। इब्रानियों की किताब 12 में 12। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। सीधा करो। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम समझते हैं कि परिस्थिति हमारे हाथों के बाहर है। और मूसा भी इसी तरीके से, जब वो लाल समुद्र के सामने थे और वो सोच रहा था कि अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि डर मत, अपने हाथों को उठा, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। और जब उसने अपने हाथों को समुद्र की ओर बढ़ाया, समुद्र का 2 भाग हो गया और इज़राइल के बच्चे उस समुद्र के सूखी भूमि पर से चलने लगे। जब भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, परमेश्वर कहता है अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वही हमको सामर्थ देता है, वो बल देता है, वो शक्ति देता है। वह हमारा ऊंचा गढ़ है, वह हमारी ढाल है। और कठिन परिस्थिति में जब हम खुदा को प्रार्थना करते हुए हमको उस परिस्थिति से छुड़ाता है। लूका की किताब 24वां अध्याय और 49। यीशु के नाम में और वचन में और लहू में और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में वो सामर्थ, वो बल और वो शक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, पवित्र आत्मा में तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हमको ठहरे रहना है। और जब परमेश्वर हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है, उसके नाम के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके लहू के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, हम सामर्थवान बन जाते हैं। निर्गमन की किताब 15 में 2। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय और 2 वचन। मूसा का गीत। मूसा क्या कहता है? यहोवा मेरा बल और भजन का यहोवा विषय मेरा है, बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा और है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। कहाँ पर निवास? हमारे हृदय के अंदर निवास स्थान। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर मेरे वही है, पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसको सराहूंगा। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा वही है, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 28 में 7। भजन संहिता 28 में 7। खुदा हमारा बल और शक्ति है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती मेरे है। मन को सहायता मिलती है। हम लड़ाई के बारे में बातें सुन रहे हैं। पूरी दुनिया जो है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। न्यूक्लियर वॉर होगा या क्या होगा, लोग सोच रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारा भरोसा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और
सुसमाचार पर विश्वास रखो। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता उस मिलती पर है, भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मेरा हृदय प्रफुल्लित है, हम और खुश है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद और मैं करूंगा। गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। 46 में एक, 46 में एक, भजन संहिता 46वां अध्याय और पहला वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे कर दो उसके नाम से, उसके वचन से, उसके लहू से। भजन संहिता 140 में 7, भजन संहिता 140 में 7। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। हम युद्ध के दिन देख रहे, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हम देख रहे कि कुछ पास्टर्स, कुछ चर्चेस जो यूक्रेन में है, उन्होंने मैसेजेस भेजा है कि हमारे लिए प्रार्थना करना। और खुदा कहता है कि युद्ध के दिन भी मैं तुझे संभालूंगा। हमारा सामर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। 1 तिमोथी 1 में 12, 1 तिमोथी 1 में 12। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है। कोई भी परिस्थिति में खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो ही मुझे सामर्थ देता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, अपनी सेवा के लिए ठहराया। और उसने हमको वचन में दृढ़ किया है। 2 थिस्सलुनीय 2 अध्याय और 16 और 17वीं आयत। खुदा ने हमको वचन में दृढ़ कर दिया है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सामर्थ पा सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और उत्तम आशा दी है और हमारे मनों में शांति दी है, शांति दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हर एक अच्छे काम और वचन में खुदा हमको दृढ़ करता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह ही हमको सामर्थ्य देता है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जो असंभव है उसको भी संभव करने वाला हमारा जब परमेश्वर साथ में है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4 में 13, फिलिपियों 4 में 13। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ खुदा प्रभु यीशु मसीह देता है, उसमें मैं सब कुछ कर उसमें सकता मैं हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ का मतलब क्या? सब कुछ, हर एक बात को हम कर सकते हैं। जो असंभव है उसको भी संभव कर सकते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय और 11 से लेकर के 14 तक। कोलोसियों की किताब, कोलोसियों 1 अध्याय और 11 से 14। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति को, खुदा प्रभु यीशु मसीह की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से, सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाओ। हम बलवंत होते जाते, सामर्थ में बलवंत हो जाते, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है।
यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा धीरज और सको सहनशीलता। ये समय है कि हमको धीरज और सहनशीलता में रहना है और पिता का धन्यवाद करते रहो और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हूँ। मीरास में सहभागी हो, अनंत मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा जिसने हमें हमारे पापों से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह में हमको छुटकारा मिलता है पापों से और हमारी पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 14 फिर एक बार, जिसमें हमें छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो ही हमारे पापों की क्षमा होती है, ऐसा वचन कहता है। भजन संहिता 144 में एक, भजन संहिता 144 में एक, मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए खुदा तैयार करता है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान के साथ है और खुदा हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है शैतान के साथ। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, खुदा प्रभु यीशु मसीह जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हमारा युद्ध जो है वो किसके साथ है? हमारा युद्ध किसके साथ है? इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 10 से 13, खुदा हमारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 10 से लेकर के 13 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार जो है वो बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और ये सारे हथियार जो है परमेश्वर ने हमको दिए हैं और हमको ये सारे हथियार लेने हैं। और इसीलिए वचन में हमने पढ़ा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 22वां अध्याय और 35वीं आयत। 2 शमूएल 22वां अध्याय और 35वीं आयत। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। जैसे हमने पढ़ा, हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ है। यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती है। ये सामर्थ खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको देता है और खुदा ने हमको ये सामर्थ, ये बल
और ये शक्ति दी है उसके नाम के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसके लहू के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हम सामर्थ पा सकते हैं। जब जब हमने देखा कि मूसा के ऊपर और दाऊद के ऊपर, अब्राहम के ऊपर और जितने भी परमेश्वर के सेवक थे उनके साथ पवित्र आत्मा था, और जब जब पवित्र आत्मा बल से दाऊद के ऊपर उतरता था, दाऊद सामर्थ के और बल के काम कर सकता था। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है और हमारे ज़िंदगी में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 30वां अध्याय और 1 और 2। और यहाँ पर हम देखते कि जिगलग में दाऊद आया, और जब उसने देखा कि अमलेकियों ने जिगलग को फूंक दिया, आग लगा दी, और उन्होंने उनके बच्चे और उनकी स्त्रियों को और सारा जो सामान था वो सारा वो लूट करके ले गए थे। 1 और 2। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। सबों को लेकर और सब कुछ लेकर के वो वहां से लूट करके वहां से वो ले गए। और जब लोगों ने ये सारी बातों को देखा तो दाऊद के ऊपर वो गुस्सा हो गए। 6 में 5 और 6। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और याकूब बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा और कर रहे दाऊद के थे। ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे लोग, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को परंतु हम देख रहे कि दाऊद ने अपने परमेश्वर स्मरण करके यहोवा को स्मरण करके उसकी शरण हियाव ली बांधा और हियाव बांधा हियाव बांधा। परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने अपने आप को संभाला और हियाव बांधा। परिस्थिति तो कठिन है लेकिन अपने आप को हियाव बांधा। 8। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, और फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, और पीछा कर, परमेश्वर ने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा क्योंकि तू निश्चय ही उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा और लाएगा। निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, लौटा ले आएगा और पूर्व स्थिति में सब कुछ कर देगा। जो कुछ वो लूट के ले गए थे वो सब कुछ तो वापस ले आएगा। और हम देखते हैं कि दाऊद ने उनके ऊपर चढ़ाई की और उनको मार गिराया और सब कुछ लौटा कर ले आया। उसके हाथ ढीले पड़ गए थे और उसके घुटने निर्बल हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने विरोधियों के पीछा कर और मैं तुझे सब कुछ लौटा दूंगा। ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधे करो। 18 और 19। और जो कुछ अमालेकी ले गए और थे, जो कुछ अमेरिकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, वह सब दाऊद ने छुड़ाए, वो छुड़ा और- करके ले आया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, हाँ, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, सब कुछ जो अमेरिकी ले गए थे। उनमें से कोई वस्तु न रही हाँ, जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले लाया। क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया, क्योंकि उसने परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं। उसने हियाव बांधा।
परमेश्वर कहता है डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़। अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधे कर। अपने आप को कमजोर मत समझ। आज भी परिस्थिति विकट हो सकती है। हम देखते हैं कि ये कोरोना काल में काफ़ी लोग कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इस परिस्थिति से छुड़ाया। हम देख रहे कि लोगों के काम गए, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी खुदा उनके लोगों की रक्षा करता है और सामर्थ, बल और शक्ति देता है। और वह कहता है कि ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। और एक उदाहरण हम देखते हैं, मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। तू क्या मुझे दुआएं देता है? निर्गमन की किताब 14 में 15 और 16। निर्गमन की किताब 14वां अध्याय और 15 और 16वीं आयत। हम देख रहे कि लाल समुद्र सामने है और पीछे मिस्र देश और उनका राजा उनका पीछा कर रहे हैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे तू रहा क्यों है? मेरी दुहाई देता है? इस्राएलियों को आज्ञा दे इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, आगे बढ़े। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ और समुद्र के तू ऊपर बढ़ा, अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। और वह 2 भाग हो जाएगा। समुद्र 2 भाग हो जाएगा। और वैसे ही समुद्र 2 भाग हो गए, हम जानते हैं। खुदा कहता है कि अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना कर। 1 तिमोथी 2 अध्याय और 8वां वचन, 8वीं आयत। 1 तिमोथी 2 में 8। हाथों को उठा करके प्रार्थना कर। और जब हम अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारे प्रार्थना को सुनता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। क्योंकि लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है, वो मुमकिन कर देता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। योएल की किताब 3 अध्याय और 9 और 10। योएल की किताब 3 अध्याय और 9 और 10। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पना पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसता है। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थर थराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। योएल की किताब 3 अध्याय 9 और 10। जाति जाति में यह प्रचार करो, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, अपने शूरवीरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चलो। ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अपने अपने हल के फाल को पीट करके तलवार बनाओ। और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के साथ लड़ सको। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ, कि मैं वीर हूँ। और कब बलहीन कह सकता है कि मैं वीर हूँ? जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता है, तब वो सामर्थ पाता है और शक्ति पाता है।
तब वो कह सकता है कि मैं वीर हूँ। नहीं तो पाप के अंदर वो अगर डूबा हुआ हो तो वो नहीं कह सकता है कि मैं सामर्थ पाया हुआ हूँ। तो जो लोग सामर्थ पाना चाहते, जो लोग कमजोर है लेकिन सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, जो लोग अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधे करना चाहते हैं, जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38। हमारे पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। तब सुनने वालों के हृदय छिद तब गए सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों और से वे पूछने लगे, पतरस से पूछने लगे, हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे तब कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हरेक और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा यीशु मसीह ले, के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, हमको सामर्थ मिलता है, बल मिलता है और शक्ति मिलती है, और हम कह सकते हैं कि खुदा का सामर्थ मेरे साथ में है। जैसे हमने पढ़ा कुलुसियों 1:14, कुलुसियों 1:14। हमको ज़रूरत है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए और सामर्थ से भर जाए, ताकि वो कहे कि मेरे हाथों में ताकत आ गई है और मेरे घुटने सीधे हो गए हैं, मेरे निर्बल घुटनों में सामर्थ और बल आ गया है और मैं खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि खुदा हमको खड़ा कर देता है और वो हमको बनाए रखता है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्रभु प्राप्त यीशु होती मसीह है, में हमको पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात जिसने पापों की हमको छुटकारा, हमारे पापों से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा अर्थात प्राप्त होती पापों है। की क्षमा प्राप्त होती है। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। रुना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति और तारीफ हो प्यारे प्रभु जी कि तूने अपना बेशकीमत खून बहा के हमको खरीद लिया प्यारे प्रभु जी। हमारे पापों की क्षमा हमको दे दी प्यारे प्रभु जी, और तूने हमको अनंत जीवन दान दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमको युद्ध में लड़ने के लिए सामर्थ्य करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, और ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, और तू हमारे लिए लड़ता है और हमको जयवंत से बढ़कर बनाता है। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए तुझ में हाँ और आमीन के साथ हैं प्यारे प्रभु जी। और तू हमको हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है और हमें कभी निराश नहीं होता है। हमें तो हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने देखिए हम और भी ज़्यादा तुझ में मजबूत होते जाएं, सामर्थ पाते जाएं, बल प्राप्त करते जाएं प्यारे प्रभु जी, और अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी पर आकाश के नीचे जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और केवल यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है और सब कुछ है। तूने कहा है जो कुछ तुम करो मेरे नाम से करो, यीशु मसीह के नाम से करो। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तुझ में और भी ज़्यादा जयवंत हो सकें, प्रार्थना का जीवन दे, और होने दे कि हम सारे हथियार बांध लें ताकि हम शैतान के जलते तीरों का सामना करने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले के साथ हो, हमको तू अपने वचन में ताकतवर बना ताकि हम तुझ में और भी ज़्यादा बलवंत होते जाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, छोटी सी तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे मीठे पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। जिन्होंने खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और सामर्थ पाए, आत्मा से भर जाए और अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे कर दे। परमेश्वर आपको आशीषित करे।